हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्तों। चलिए आज हम दोस्त कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम उनका सारा रूल लिखा दिए थे कि कब हम कौन सा रूल लागू करेंगे, क्या क्या सब रूल था। तो दोस्तों आज हम कंपाउंड लेते हैं, उसी से आपका रूल भी याद हो जाएगा, कंपाउंड से ही आपका रूल भी याद हो जाएगा। तो चलिए विशेष ना लेट करते हुए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखा जाए दोस्त, एक कंपाउंड हम लेते हैं CONH3 का हॉल 6, या पहले इसको हम लिख देते हैं। राइट डाउन फार्मूला और कंपाउंड, या तो फार्मूला कह दीजिए या कंपाउंड कह दीजिए। मतलब क्या आगे कहा गया है दोस्त, निम्नलिखित सूत्र या यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण लिखें या नोमेनक्लेचर लिखें। चलिए दोस्तों हम यहाँ से कुछ कंपाउंड लेते हैं। जैसे एक कंपाउंड लेते हैं, उसका नाम है CONH3 का हॉल 6। एग्जाम्पल के तौर पर CONH3 का हॉल 6 और बाहर में दोस्त Cl3। चलिए ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है दोस्तों, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना है। तो दोस्त जैसे ही कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल जाए, तो देखने के साथ हमको ये पता चलना चाहिए कि यह किस टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। हम तुमको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दोस्त 4 प्रकार बताए थे। कौन कौन सा प्रकार बताए थे ये जरा सा देखो। हम यहाँ से एक सेपरेट पेज लेते हैं, देखते हैं हम दोस्त कौन कौन सा 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताए थे। ये देखिए, एक में बताए थे दोस्त सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। पहला था सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, दूसरा था दोस्त कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन। पहला था सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, दूसरा था कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन, तीसरा था कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। और चौथा जो था दोस्त वो था तुम्हारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। एक चीज और समझना है, कोई भी यदि आयनिक कंपाउंड यदि दिखे, तो जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं NaCl। जनरली दोस्त पहला वाला जो पार्ट होता है वो कैटायन होता है,
जनरली पहला वाला पार्ट क्या होता है, कैटायन होता है, और दूसरा वाला पार्ट जो होता है वो दोस्त एनायन होता है। ये हमेशा ख्याल रखना है, पहला वाला पार्ट जो होता है वो कैटायन होता है, दूसरा वाला पार्ट क्या रहता है, एनायन रहता है। तो मुझे 4 प्रकार का कॉम्प्लेक्स मिला है, 4 प्रकार का कॉम्प्लेक्स। कौन कौन सा, एक सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन, अगला है कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, और चौथा जो है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों हम यहाँ पर बैक आते हैं, तो जरा सा देखो पहला वाला पार्ट, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो दिख रहा है दोस्तों, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो रहता है उसको एक पार्ट मानते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो रहता है उससे दूसरा पार्ट मानते हैं। ये हमेशा ख्याल रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो रहेगा उसको हम एक पार्ट मानेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो रहेगा हम उसको एक अलग पार्ट मानेंगे। तो इसमें हमको क्या देखना है कि पहला वाला ये जो पार्ट है, पहला वाला पार्ट हम आपको जस्ट NaCl का एग्जाम्पल लेकर के समझाए कि पहला वाला पार्ट जो होता है वो कैटायन होता है। तो जो दोस्त यहाँ पर समझना है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में हो वो कॉम्प्लेक्स होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी आएगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, चाहे वो कैटायन रहे या एनायन रहे, स्क्वायर ब्रैकेट में वो आएगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉम्प्लेक्स होगा। तो जरा सा देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो दोस्त हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो रहता है वो तुम्हारा क्या कहलाता है दोस्त, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, पहला वाला पार्ट कैटायन है तो हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स कैटायन, और दूसरा वाला पार्ट जो है दोस्त ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। ये समझना पड़ेगा, ये समझिए। यदि आप इतना समझ जाते हैं तो आप धीरे धीरे बेसिक से अपर लेवल तक जा सकते हैं। हम यहाँ पे आए हैं दोस्त नाम लिखने के लिए, नाम लिखने के लिए कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन ये समझना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, हम रूल में लिखाए थे कि एक आता है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम आता है। तो दोस्त जब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने का बारी आता है ना, यदि सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स कैटायन में रहे तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में कुछ नहीं लगता है, लेकिन जब दोस्त सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स एनायन में रहे तो उसके नाम के अंत में ATE लगता है। क्या लगता है दोस्तों, ATE लगता है। ये हमेशा याद रखना, यदि सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स कैटायन या कॉम्प्लेक्स एनायन में रहे, यदि स्क्वायर ब्रैकेट में रहे, तो दोस्त स्क्वायर ब्रैकेट में यदि रहेगा सेंट्रल मेटल एटम तो उसको देखना है कि अब वो जो सेंट्रल मेटल एटम है किस में है, कैटायन वाला में है या एनायन वाला में है। यदि कैटायन वाला में होगा तो नाम में हम कुछ नहीं लगेंगे, यदि एनायन वाला होगा तो उसके नाम में ATE लगाएंगे। ये याद रखना है दोस्तों। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका नाम लिखना। नाम लिखने से पहले सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जानना जरूरी है। नाम लिखने से पहले सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जानना जरूरी है। तो यहां से देखो दोस्तों, इसमें ये सेंट्रल मेटल एटम है, जो आपका मेटल एटम दिखता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में वो आपका हो जाता है सेंट्रल मेटल एटम। तो हम यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम, CMA। एटम भी होता है, कई बार यहाँ पे चार्ज होगा तो वहाँ पे हम आयन उसको बोलेंगे। तो चलिए न्यूट्रल होगा तो हम उसको एटम बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन कोबाल्ट हो गया। अब क्या करना है, इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है दोस्त उसे X मानते हैं। तो इसको हम X मान लेते हैं, इसको हम क्या मान ले रहे हैं दोस्त, X मान ले रहे हैं। X मान ले, जिसका हम लिखते हैं दोस्त क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे X माने। और NH3 पर देखो कितना चार्ज होता है। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है। NH3 कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड। इस पर 0 चार्ज होगा तो आप लिख दीजिए प्लस
0 और उसकी संख्या कितना है 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद बाहर में देखिए कौन है, Cl है। Cl पे कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ पर माइनस दे दीजिए। और कितना Cl, एक Cl पर एक माइनस तो 2 Cl पर 2 माइनस, तो यहाँ पर सॉरी 3 Cl पर 3 माइनस, 3 माइनस हो जाएगा। ओवरऑल इस पर चार्ज देखिए, ओवरऑल चार्ज कहीं भी हमको कुछ नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब उस पर चार्ज 0 है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा दोस्तों, यहाँ से x का वैल्यू, ये तो टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, x = +3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया दोस्त +3। यहाँ तक क्लियर है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको पता चल गया। और दोस्त क्या करना है इसका, अब IUPAC नाम लिखना है। नाम लिखना है तो दोस्त पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, तब एनायन का नाम लिखते हैं। पहले किसका नाम पहले कैटायन का लिखेंगे, तब एनायन का लिखेंगे। और दोस्त ये याद रखना है, यदि कम्प्लेक्स में यदि कोई है, किसमें, कम्प्लेक्स, चाहे कैटायन हो या एनायन हो, तो दोस्त उसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो रहता है उसे कम्प्लेक्स कहते हैं। और कम्प्लेक्स वाला भाग में 2 पार्ट होता है, एक होता है दोस्त सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा होता है लिगेंड। तो पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिगेंड क्या है, NH3 है, और इस लिगेंड का नाम बताए थे अमाइन। जाकर के आप चार्ट एक बार देख लीजिए, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। इसका नाम दोस्त क्या होता है, अमाइन। काइटो अमाइन छोट है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा अमाइन। हेक्सा अमाइन, ठीक है। उसके बाद जरा सा देखिए, अब इसमें कोई लिगेंड नहीं है, तब चलिए सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम देखिए किस पार्ट में है, कम्प्लेक्स कैटायन वाला में है या कम्प्लेक्स एनायन वाला में। यदि कम्प्लेक्स कैटायन वाला में है तो जैसा नाम है वैसा ही लिखिए। कोबाल्ट नाम है तो कोबाल्ट ही लिखिए, कोबाल्ट लिख दिए। यदि सर कम्प्लेक्स एनायन में रहता तब क्या करते, तो अंतिम में 8 लगाते, तब यहाँ पे कोबाल्ट की जगह पे कोबाल्टेट हो जाता। क्या हो जाता दोस्त, कोबाल्टेट हो जाता। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो कम्प्लेक्स कैटायन में है, तो कम्प्लेक्स कैटायन में है, कोबाल्ट नाम लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है, तो हम यहाँ पे लिख दिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है। तो और ऑक्सीडेशन नंबर को दोस्त रोमन में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, रोमन में लिखा जाता है। चलिए ये आपका कैटायन का अब कार्य खत्म हो गया। अब बात आता है एनायन। एनायन कैसा है, सिंपल है। कैसा है, सिंपल है। और इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्त, यदि यही कम्प्लेक्स सॉरी यही Cl किस में रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रहता, तो लिगेंड की तरह कार्य करता। ये स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है तो काउंटर आयन की तरह कार्य कर रहा है। काउंटर आयन में उसका जो नाम पहले से था वही नाम लिखा जाता है। इसका नाम क्लोराइड था तो क्लोराइड लिखेंगे, लेकिन यदि यही लिगेंड की तरह कार्य करता तो क्लोरो लिखते या क्लोरिडो लिखते। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम इसका काउंटर आयन का नाम लिखेंगे। क्लोराइड है तो लिख दीजिए क्लोराइड, ठीक है, ओके। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। बात समझ में आ गया। तो चलिए इसको झट से उतार लीजिए। हम अब नेक्स्ट पेज लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज लेते हैं। चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल है दोस्त, दूसरा एग्जाम्पल है CrCl2H2O का होल 4 और स्क्वायर ब्रैकेट NO3। चलिए इसमें आप देखिए, ये जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है दोस्त, पहला वाला पार्ट कैटायन होता है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट में है उसको कम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये तुम्हारा कम्प्लेक्स कैटायन हो जाएगा, कम्प्लेक्स कैटायन हो गया। और ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा तुम्हारा सिंपल एनायन। कम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन। अब क्या करना है, नाम लिखना है दोस्तों। तो सबसे पहले मुझे सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना होगा। इसमें देखिए सेंट्रल मेटल एटम कहाँ पे आएगा, कम्प्लेक्स वाला भाग में आएगा। कम्प्लेक्स वाला भाग में ये तुम्हारा रहा सेंट्रल मेटल एटम Cr, क्रोमियम। तो दोस्त इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है दोस्त, उसे क्या मानते हैं, X मानते हैं। मान लिए X। उसके बाद
आगे में देखिए Cl है, एक Cl पर एक माइनस, तो 2 Cl पर 2 माइनस, तो हम यहाँ पर लगा देंगे -2, ठीक है, -2। उसके बाद H2O है, H2O पर कितना चार्ज होता है दोस्त, 0 चार्ज होता है, या न्यूट्रल लिगेंड है। तो दोस्त यहाँ पर लिखेंगे H2O को +0, और इसकी संख्या कितना है, 4 है, तो × 4 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस। आगे चलिए, यह NO3 है, और दोस्त NO3 पर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। NO3 पर कितना चार्ज होता है, इस टोटल पर -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1, NO3 पे -1 चार्ज। ओवरऑल चार्ज देखिए, ओवरऑल चार्ज देखिए कितना चार्ज दिख रहा है, ओवरऑल चार्ज है दोस्त 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, x का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट तो दोस्तों 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा, -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, x = हो जाएगा दोस्त +3। तो मुझे यहाँ पर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया दोस्त, +3। अब क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो पहले दोस्त हम कम्प्लेक्स कैटायन का नाम, पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, बाद में एनायन का नाम लिखते हैं। तो अब कैटायन कैसा, सिंपल है या कम्प्लेक्स, सर कम्प्लेक्स है। तो कम्प्लेक्स चाहे कैटायन हो या एनायन हो, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्त ये लिगेंड, इसमें 2 तरह का लिगेंड है। कितना तरह का लिगेंड है, 2 तरह का, एक Cl- वाला है, दूसरा H2O है। तो दोस्त Cl का नाम होता है क्लोरो, या क्लोरिडो पढ़ सकते हैं, क्लोरो या क्लोरिडो। इसका नाम होता है एक्वा। तो दोस्त यदि एक से ज्यादा डिफरेंट तरह का लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में रहे, तो उसका नाम हमेशा अल्फाबेटिकल लेटर के अनुसार लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकल लेटर के अनुसार। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर Cl है, यहाँ पर H2O है। H2O में देखिए तो A से शुरू होता है, इसका नाम एक्वा। इसका क्लोरो में देखते हैं तो इसका नाम C से शुरू होता है। A और C में पहले मुझे बताइए, A और C में मुझे बताइए, A पहले आता है कि C? तो दोस्त A पहले आता है। तो अब A वाला एक्वा है, इसका संख्या कितना है, 4 है, तो इसका नाम लिखेंगे टेट्रा एक्वा, नाम लिख दिए। उसके बाद अब नेक्स्ट वाला देखिए, अब नेक्स्ट वाला क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन की संख्या कितना है, 2 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लिगेंड की तरह कार्य करता है, तो क्लोरिडो पढ़ेंगे या क्लोरो पढ़ेंगे। तो 2 है तो लगाइए डाई, 2 के लिए डाई, और क्लोरीन है तो क्लोरो या क्लोरिडो, हम क्लोरो लगा देते, कोई दिक्कत नहीं। डाइक्लोरो या क्लोरिडो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लिगेंड का काम खत्म हो गया। अब कौन है दोस्त, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम किस में है, कम्प्लेक्स कैटायन या कम्प्लेक्स एनायन में? सर कम्प्लेक्स कैटायन में है। तो दोस्त जब कम्प्लेक्स कैटायन में रहता तो उसका नाम एज इट इज लिखते, जैसा नाम होता है वैसा। तो क्रोमियम नाम है तो लिखिए क्रोमियम। यदि कोई लड़का पूछेगा सर कि यदि यही एनायन में रहता तो क्रोमेट हो जाता, अंतिम में ATE लग जाता, क्रोमियम के जगह पे क्रोमेट हो जाता। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है दोस्त, 3 है, तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में लिखते हैं, तो रोमन में लिख दिए। अब काउंटर आयन यहाँ पर NH3 है, NH3 कह रहे हैं, NO3 है, तो काउंटर आयन NO3 है, तो NO3 का नाम दोस्त नाइट्रेट होता है। क्या नाम होता है, नाइट्रेट। तो लिखिए नाइट्रेट। तो इसका नाम हो गया दोस्त क्या, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो या डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 नाइट्रेट, यहाँ पर लिख रहे। अब कोई कहेगा सर यहाँ पर देखिए ना, यहाँ तो C वाला है, D वाला है पहले, और यहाँ पर T वाला है। तो ठीक हो, ये दोस्त नंबर जब भी लिखा जाता, नंबर वाला संख्या को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं। नंबर को जो इंडिकेट करता है जो प्रीफिक्स, उस प्रीफिक्स के लेटर को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, तो इसे उतार लीजिए। अब हम नेक्स्ट पेज ले रहे हैं दोस्तों। तो चलिए एक नेक्स्ट है, तीसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, COCl NO2
NH3 होल 4, यहाँ पर हो जाएगा NO3। तो दोस्त पहला वाला पार्ट कैसा है सर, कॉम्प्लेक्स कैटायन है, कॉम्प्लेक्स कैटायन। दूसरा वाला पार्ट कैसा है, सिंपल एनायन है, सिंपल एनायन। पहला वाला कॉम्प्लेक्स कैटायन है, दूसरा वाला सिंपल एनायन है। तो दोस्तों हमको क्या करना है, हमको पता चल गया है कि कॉम्प्लेक्स कैटायन कौन है, कॉम्प्लेक्स और ये सिंपल एनायन कौन है, पता चल गया। अब आप ढूंढिए कि सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम इसमें कौन है। सेंट्रल मेटल एटम इसमें यहाँ पे CO है। जो मेटल आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में दिखेगा वही मेटल आपका सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे दोस्त X मानते हैं, X मान लिए। और देखो आगे में Cl है लिगेंड, एक Cl पे एक माइनस, तो Cl की संख्या भी एक है तो -1 लिखिए। NO2 पर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है तो -1 लगाइए। और NH3 पर कितना चार्ज होता है दोस्त, यह न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज होता है तो यहाँ पर लिखिए +0। और इसकी संख्या कितना है, 4 है तो 0 × 4 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 लगा दीजिए। उसके बाद आगे देखिए कौन है, NO3 है। NO3 पर कितना चार्ज होता है दोस्तों, NO3 पर -1 चार्ज होता है तो दोस्त यहाँ पर लगा दीजिए -1। ओवरऑल चार्ज देखिए कितना है, ओवरऑल चार्ज कुछ भी नहीं है तो 0 मान लेंगे। यहाँ से X का वैल्यू आप निकाल लीजिए, यहाँ से X का वैल्यू ये दोस्त 0 है, ये 0 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 -1 -1 -3 उधर जाएगा +3 तो X = हो जाएगा दोस्त +3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया दोस्त +3। अब क्या करना है, नाम लिखना है तो नाम लिखिए, शुरू कर दीजिए। पहले दोस्त कॉम्प्लेक्स कैटायन हो या कॉम्प्लेक्स एनायन हो, पहले किसका नाम लिखेंगे, तो दोस्त हम पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो दोस्त इसमें लिगेंड 3 तरह का है, एक Cl है, दूसरा दोस्त NO2 है, तीसरा दोस्त NH3 है। तो सबका नाम देखिए। यदि एक से ज़्यादा डिफरेंट तरह का लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट रहे तो उसका नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो इसका नाम क्लोरो है, क्लोरो। इसका नाम नाइट्राइटो N है। इसका नाम सर N क्यों लिख रहे हैं, यह एम्बीडेंटेड लिगेंड, हम आगे में लिखा देंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड क्यों है, किसको कहा जाएगा। इसका नाम एमाइन है, AMMINE। तो अब जरा सा देखिए, यहाँ पर C है, यहाँ पर N है, यहाँ पर A है। तो इन तीनों में से पहले कौन आता है, A आता है या N आता है या Cl आता है, तो सर A आता है। तो पहले A वाला को लिखिए, A एमाइन। एमाइन की संख्या कितना है, 4 है तो 4 के लिए लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा। और इसके लिए हो जाएगा एमाइन, टेट्रा एमाइन हो गया। उसके बाद कौन है, किसको लिखेंगे, Cl वाला को लिखें या नाइट्राइटो N को लिखें, तो सर Cl वाला को लिखिए। तो Cl की संख्या कितना, 1 है तो कुछ भी मत लगाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोरो, क्लोरो लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N लगा दीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे इसके अंदर में और कोई भी, इसके अंदर में और कोई भी लिगेंड प्रेजेंट नहीं है। अब है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम किस में है, कॉम्प्लेक्स कैटायन में है या कॉम्प्लेक्स एनायन में, सर कॉम्प्लेक्स कैटायन में। कॉम्प्लेक्स कैटायन में रहता है तो उसके नाम के अंतिम में कुछ नहीं लगाते हैं। कॉम्प्लेक्स एनायन में रहता है सेंट्रल मेटल एटम तो नाम के अंतिम में ATE लगाते हैं, ये याद रखना। तो यहाँ पर हो जाएगा कोबाल्ट है तो लिखेंगे कोबाल्ट। सर जी यदि कॉम्प्लेक्स एनायन में रहता तो इसका नाम कोबाल्टेट लिखते, तो चलिए कोबाल्ट कैटायन वाला में है तो लिखेंगे कोबाल्ट। और ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा रोमन संख्या में लिखा जाता है। अब ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कैटायन का पार्ट खत्म हो गया। अब काउंटर आयन की बात आता है, तो काउंटर आयन में NH3 है, NH3 तो इसका नाम है नाइट्रेट, नाइट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ तुम लोगों को दोस्त थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा कि सर यहाँ पर N है, इस N का क्या मतलब है। तो दोस्तों ये समझने की बात है कि NO2 जो है ना, यह एम्बीडेंटेड लिगेंड है। एम्बीडेंटेड
लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड किसे कहा जाता है, ये जरा सा देखो दोस्तों। एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होता है कि जिसमें दो तरह का एटम, जिसमें दो तरह का एटम सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देने योग्य हो। इसमें अभी इसमें क्या होता है, NO2 में यहाँ पे यदि सेंट्रल मेटल एटम है तो यहाँ पे अभी इस पर एक निगेटिव चार्ज होता है, तो इस सेंट्रल मेटल एटम को निगेटिव दे रहा, सॉरी नाइट्रोजन दे रहा, इस सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर कौन दे रहा, नाइट्रोजन दे रहा। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्त इसका नाम हो जाएगा दोस्त नाइट्राइट टू N। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइट टू N। लेकिन यदि इसी में इसका ऐसा हो जाए स्ट्रक्चर ONO, O पर माइनस है, यदि यह ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, यदि इसमें से ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर देता है, तो यहां पर डोनर एटम कौन हो जाएगा, यहां पर डोनर एटम हो जाएगा। डोनर एटम कौन है दोस्त, नाइट्रोजन है, डोनर एटम नाइट्रोजन है। तो इसका नाम होगा क्या, इसका नाम हो जाएगा दोस्त नाइट्राइट टू O। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइट टू O। तो इसमें डोनर एटम कौन है, डोनर मीन्स देने वाला, देने वाला एटम O है। तो दोस्त इसका डोनर एटम हो जाएगा, डोनर एटम ऑक्सीजन हो जाए, इसलिए इसके नाम के अंतिम में O लग जाता है। तो जरा सा देखिए NO2, दो नाइट्रोजन, सॉरी एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर ही भी है NO2 ही है, मतलब एक नाइट्रोजन है दो ऑक्सीजन है। लेकिन इसका इस तरीका से है कि इस बार सेंट्रल मेटल एटम को नाइट्रोजन दे रहा है, तो दोस्त सॉरी ऑक्सीजन दे रहा है, तो यहाँ पे डोनर एटम O हो गया, तो इसलिए O लगा। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम को नाइट्रोजन दे रहा है, तो इसका डोनर एटम नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर N लग गया। बस बात समझ में आ रहा है दोस्त, तो आप लोग इसको बढ़िया से उतार लीजिए। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, इसे उतार लीजिए। चलिए हम अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगला चौथा नंबर है दोस्त CR EN का होल 3 Cl3। दोस्त अब हम विशेष समय ना लेते हुए आप लोग फटाफट, ये तुम्हारा हो गया दोस्त CC मतलब कम्प्लेक्स कैटायन, ये तुम्हारा हो गया CA कम्प्लेक्स अनायन, कम्प्लेक्स अनायन। तो अब इसमें सेंट्रल मेटल एटम ये है CR है, इसका आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसे X मानते हैं। EN पे कोई चार्ज नहीं होता है, 0 होता है, तो 0 लिखिए। और यहाँ पे बाहर देखिए कौन सा Cl है, एक Cl पर एक माइनस, तो 3 Cl पर 3 माइनस हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज देखिए 0, तो X इक्वल टू हो जाएगा +3, ये माइनस उधर जाएगा तो +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 निकला। अब दोस्त देखना है यह EN का नाम होता है, पहले तो इसमें समझिए EN का स्ट्रक्चर कैसा होता है। EN CH2 NO2 सॉरी NH2, यहाँ पर भी NH2। दोस्त यहाँ पर लोन पेयर होता है, यहाँ पर लोन पेयर होता है, यह सेंट्रल मेटल एटम को दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के देता है। तो एक CN एक EN सेंट्रल मेटल एटम को कितना लोन पेयर दे रहा, 2 लोन पेयर दे रहा। तो यहाँ पर 2 तो है, तो 2 मिला करके 4 दे देगा। तो उसके हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं, इसको बोला जाता है दोस्त कम्प्लेक्स लिगेंड, कम्प्लेक्स लिगेंड। और दोस्त हम तुम लोगों को बताए हुए थे यदि कम्प्लेक्स लिगेंड आ जाए तो 2 के लिए लगाते हैं 20, 3 के लिए लगाते हैं 30, 4 के लिए लगाते हैं टेट्राकिस, 5 के लिए लगाते हैं पेंटाकिस। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर
En की संख्या कितना है, 2 है, तो 2 के लिए यहाँ पर डाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 20 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसे कम्प्लेक्स लिगेंड कहा जाता है। कम्प्लेक्स लिगेंड के लिए 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस। तो दोस्त यहाँ पे लग जाएगा 20। 2 ठो है, थोड़ा सा फैन चला दो, इधर कर दे। 20, इसका नाम है इथिलीन डायमीन। इथिलीन, इसका क्या नाम है, इथिलीन डायमीन। तो दोस्तों इथिलीन डायमीन। अब कौन है, Cr है, तो इसका नाम हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है, तो लिख दीजिए 3। और बाहर में कौन है, क्लोरीन है, तो लिख दीजिए क्लोराइड। क्लोराइड, ठीक है। तो इसका नाम ये हो जाएगा 20 इथिलीन डायमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाला लीजिए दोस्तों, 5वां नंबर COCl2En का होल 2, और दोस्त यहाँ पे SO4 है। आपको पहले पता है स्क्वायर ब्रैकेट में जो रहता है उसे कम्प्लेक्स कैटाइन कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में जो काउंटर आयन रहता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल वाला बोलते हैं। तो यहाँ पर सिंपल एनायन है, सिंपल एनायन है, कम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन है। अब इसमें देखना है कि सेंट्रल मेटल एटम कौन है। सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर CO है दोस्त, तो कोबाल्ट। तो इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं X। क्यों निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है दोस्त। 1 Cl पर 1 माइनस, तो 2 Cl पर 2 माइनस, En पर 0 चार्ज होता है, माइनस SO4 पर 2 माइनस, सल्फेट इसका नाम है, SO4 पर 2 माइनस होता है, तो लिख दीजिए 2 माइनस। ओवरऑल चार्ज देखिए कितना है, 0 है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, -2 -4 हो जाएगा, -4 उधर जाएगा, +4 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा दोस्त +4 हो गया। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकला कितना दोस्त, +4। अब क्या करना है मुझे, इसका नाम लिखना। नाम लिखने के लिए पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, फिर बाद में एनायन का लिखते हैं। कैटायन में पहले कौन सा है, कम्प्लेक्स कैटायन है, तो कम्प्लेक्स कैटायन हो या कम्प्लेक्स एनायन हो, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड में यहाँ पर देख लीजिए 2 तरह का लिगेंड है। कितना तरह का लिगेंड है, 2 तरह का लिगेंड है। एक Cl है, दूसरा En है। Cl का नाम क्लोरो, En का नाम है इथिलीन डाई एमीन। क्या नाम है इसका, इथिलीन डाई एमीन। तो दोस्तों पहले C आता है या पहले E आता है, तो सर पहले C आता है, तो C वाले को लिखिए। क्लोरीन है, तो क्लोरीन कैसा लिगेंड, सिंपल है या कम्प्लेक्स है, सर सिंपल लिगेंड है, तो सिंपल लिगेंड के लिए डाई लगता है, कम्प्लेक्स लिगेंड के लिए 20 लगता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपल लिगेंड के लिए, क्लोरीन के लिए, तो डाई क्लोरो या क्लोरिडो, डाइक्लोरो लिख दिए। उसके बाद ये कम्प्लेक्स लिगेंड आ गया En, इथिलीन डायमीन, इसकी संख्या कितना है, 2, तो 2 के लिए डाई नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम 20 लगाएंगे। यहाँ क्लोरीन के लिए डाई लगाएं, सिंपल है, यहाँ En कम्प्लेक्स है दोस्त, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 20 लगाएंगे, 20 इथिलीन डायमीन। इथिलीन डाई एमीन हो गया। अब इसके बाद कौन बचता है, सेंट्रल मेटल एटम ही बचता है। सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या होगा, कोबाल्ट होगा या कोबाल्टेट होगा, सर कम्प्लेक्स कैटायन में है तो कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है दोस्त, 4 है, तो 4 लिख दीजिए। और बाहर में कौन है, सल्फेट है, तो लिखिए सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा सल्फेट। इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो 20 इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 4 सल्फेट। तो चलिए अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। सिक्स नंबर की बात करते हैं। 6 में है Na3FeC2O4 का होल 3। दोस्त इसका क्या करना है, नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए सबसे पहले कैटायन एनायन को वेरीफाई कीजिए। पहला वाला पार्ट कैटायन होता है, बाद वाला पार्ट एनायन होता है। पहला में ये Na है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कैटायन। कैसा कैटायन है सर, तो ये सिंपल कैटायन है। कैसा है, सिंपल, SC मतलब सिंपल कैटायन। ये बाद वाला पार्ट है, एनायन होता है बाद वाला पार्ट। कैसा एनायन है, कम्प्लेक्स एनायन है, कम्प्लेक्स एनायन है। तो दोस्तों
पहले किसका नाम लिखते हैं, कैटायन का, फिर बाद में किसका लिखते हैं, एनायन का। तो दोस्त चाहे कैटायन हो या एनायन हो, सबसे पहले नाम लिखने के दरमियान ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे कौन है, Fe है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता कीजिए। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जिसका हमें निकालना होता है उसे X मानते हैं। अब जरा से देखिए Na पर कितना चार्ज होता है सर, +1 होता है। एक Na पर 1+, तो 3 Na पर 3+ हो जाएगा। ओके, उसके बाद C2O4 पर कितना माइनस होता है, C2O4 पर 2- होता है। ऑक्जेलेट, C2O4 पे 2- होता है, इसका नाम ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट होता है। लेकिन यही लिगेंड में जब रहता है तो इसका नाम होता है ऑक्जेलेटो। क्या नाम होता है इसका, ऑक्जेलेटो। तो दोस्तों यहाँ पर एक C2O4 पर कितना माइनस होता है, 2-। इसकी संख्या कितना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज हो जाएगा 0। अब जरा सा देखो +3 -6, तो -3 बचेगा, -3 उधर जाएगा, क्या बचेगा, +3, तो X हो जाएगा +3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया +3। अब क्या करना है, नाम लिखना। पहले किसका नाम लिखते हैं सर, तो पहले लिखते हैं दोस्त कैटायन का लिखते हैं, फिर एनायन का लिखते हैं। कैटायन कैसा, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, सर सिंपल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपल तरीका से होगा, सोडियम नाम है, सोडियम लिख दिए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनायन है, कॉम्प्लेक्स कैटायन है या कॉम्प्लेक्स एनायन है, पहले हम दोस्त नाम लिखते हैं सेंट्रल मेटल लिगेंड का। तो लिगेंड क्या है, ऑक्जेलेटो है। ऑक्जेलेटो की संख्या कितना है, 3 है, तो लिखेंगे ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो हो गया। उसके बाद कौन बचा है दोस्त, सेंट्रल मेटल एटम बचा। दोस्त सेंट्रल मेटल एटम किस पार्ट में है, किस पार्ट में है, कैटायन वाला पार्ट में है या एनायन वाला पार्ट में है, तो दोस्त एनायन वाला पार्ट में है। जब एनायन वाला पार्ट में रहता है दोस्तों, तो उसके नाम के अंतिम में ATE लगता है, तो यहाँ पे आयरन है, तो इसका नाम फेरेट हो जाएगा, FERRATE, फेरेट। अंतिम में ATE लगता है। निगेटिव में, यदि निगेटिव वाला पार्ट में सेंट्रल मेटल एटम रहे तो अंतिम में ATE लगता है, तो दोस्त इसका नाम हो जाएगा फेरेट। अंतिम में ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में लिख दीजिए। तो इसका नाम हो गया, इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम, क्या था यहाँ पे दोस्त, सोडियम ट्राईऑक्जेलेटो फेरेट 3। ठीक है, अब नया हम लेते हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 7वां नंबर देखिए, तो यहाँ पे है COBrNH3 का होल 4 H2O और बाहर में है दोस्त NO2 का NO3 का होल 2 है, NO3 का होल 2 है। अब क्या करना है, इसका मुझे नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए सिंपल सा बात है कि सबसे पहले हमको इंडिकेट करना होता है कौन कैटायन है कौन एनायन है, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो यहाँ से ये वाला पहला वाला पार्ट क्या होता है दोस्त, कैटायन होता है। पहला वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स कैटायन है और यह तुम्हारा सिंपल एनायन है। कैसा है, सिंपल एनायन। तो दोस्त कॉम्प्लेक्स कैटायन हो या कॉम्प्लेक्स एनायन हो, सेंट्रल मेटल एटम ढूंढिए और उसका सबसे पहले फटाफट क्या निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जिसका निकालना होता है उसे X मानते हैं। और Br पे -1 चार्ज, NH3 पर 0 चार्ज और H2O पर भी 0 चार्ज। और दोस्त NO3 पर कितना चार्ज होता है, -1। एक NO3 पर -1 तो 2 NO3 पर -2। ओवरऑल चार्ज देखिए कितना है, ओवरऑल चार्ज 0 है। ओवरऑल चार्ज 0 है दोस्त। क्या करना है, यहाँ से X का वैल्यू निकालिए। X का वैल्यू जो है -1 -2 -3 हो जाएगा, -3 उधर जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्त कितना, = +3। और दोस्त यहाँ पे इतना करने की कोई ज़रूरत भी नहीं, तुम मन ही मन भी निकाल सकते हो यदि तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट है तो। जिसका निकालना होता है उसे छोड़ दो, जिसका निकालना होता है उसे तुम छोड़ दो। उसके बाद सबका अपना अपना ऑक्सीडेशन नंबर तुम ऐड करो। Cl पे कितना चार्ज, सॉरी Br पे कितना चार्ज होता है, -1। NH3 पर कितना चार्ज होता है, 0। H2O पर कितना चार्ज होता है, 0। और NO3 पर कितना चार्ज होता है, NO3 पर -1 चार्ज होता है और इसकी संख्या कितना है, 2। तो यहाँ पे 2- हो जाएगा। एक NO3 पर 1- तो 2 NO3 पर 2 N-। यहाँ से देखो अब इस पे कितना ऐड कर दे, CO में कितना ऐड कर दे कि इस टोटल का वैल्यू 0 हो जाए।
तो यहाँ से देखो -1 -2 -3 हो गया। यहाँ पर यदि +3 हो जाए तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा दोस्त, 0 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से भी देखो +3 आ गया, यहाँ से भी देखो। तो तुमको जो आसान लगता है वो तुम कर सकते हो। तो पहले तो मेरा कार्य होता है सिखाना, फिर उसके बाद तुमको सब लंबा लंबा टर्म को शॉर्ट भी कर देंगे, समझ में आ गया ना। अभी तुम निकालना सीखो, ये तुमको काम देगा, आगे में पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता, तो इसलिए तुमको ये बात पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसका नाम क्या है, कोबाल्ट है। सॉरी, पहले कॉम्प्लेक्स कैटायन का नाम लिखिए। कैटायन में कौन है, यहाँ पे 3 तरह का है। एक तो तुम्हारा Br है, दूसरा तुम्हारा NH3 है, तीसरा तुम्हारा H2O है। सबका नाम पता होना चाहिए। इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम अमाइन, इसका नाम हो जाएगा दोस्त एक्वा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्वा या एक्वो। तो दोस्त ABCD में देखो सबसे पहले कौन आता है। यदि एक से ज़्यादा डिफरेंट तरह का लिगेंड प्रेजेंट रहे तो उसका नाम हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले A आता है। तो सर यहाँ पर देखिए A है, यहाँ पर भी A है। इन दोनों A में से पहले किसको लीजिएगा, इन दोनों A में से, देखिए ये दोनों A में से तो पहले टकरा गया, उसके बाद वाला लेटर देखिए जो पहले आएगा उसको लेंगे। तो बाद में यहाँ पे M आ रहा, यहाँ पर Q आ रहा, Q और M में पहले कौन आ रहा, तो सर M आ रहा, तो पहले M वाला को लिखिए, मतलब अमाइन को लिखिए। इसकी संख्या कितना है, 4 है। तो ये 4 के लिए लगता है टेट्रा, और इसके लिए लगेगा अमाइन, टेट्रा अमाइन हो गया। उसके बाद किसको लिखेंगे, एक्वा को, H2O को। तो लिखिए एक्वा, टेट्रा अमाइन एक्वा लिख दिए। उसके बाद ये क्या है, ब्रोमो या ब्रोमिडो लिख दीजिए, ब्रोमो या ब्रोमिडो होता है। फिर उसके बाद कौन बचा है इसमें, अब बचा है सर सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम किस में है, सिंपल कैटायन में है या कॉम्प्लेक्स कैटायन में, सर कॉम्प्लेक्स कैटायन में। कॉम्प्लेक्स कैटायन में है तो उसका जैसे नाम होता है वैसे लिखिए। कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहने दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में लिख दीजिए। और बाहर में कौन है, NO3 है। NO3 का नाम होता है नाइट्रेट। NO3 का क्या नाम होता है, नाइट्रेट। तो आई होप कि तुमको ये बात समझ में आया होगा दोस्त। फटाफट इसको लिखिए। तो दोस्तों आई होप कि तुम इसे उतार लिया होगा, बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पूरा डीप में हम इसको बढ़िया से बता रहे हैं दोस्तों। यहाँ से देखो, अब 8 नंबर में देखते हैं। 8 नंबर में है CrH2O का होल 6 Cl3। तो दोस्तों यहाँ पे तुमको कैटायन एनायन पहचानना है। पहला वाला पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट में है तो कॉम्प्लेक्स कैटायन है, बाद वाला पार्ट काउंटर आयन है तो सिंपल एनायन है। अब क्या करना है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, वैसे तुक्का से निकालना है। यहाँ से देखो H2O पर कितना चार्ज होता है, 0, लिख दिए 0। H2O पर कितना चार्ज होता है दोस्त, 0 होता है, लिख दो 0। अब देखो Cl पे कितना चार्ज होता है, -1, एक Cl पर 1 माइनस, तो 3 Cl पर 3 माइनस। अब इसमें कितना ऐड कर दोगे कि इस टोटल का सम 0 हो जाएगा। इस पे सर +3 ऐड करने दीजिए, +3 ऐड कर दीजिएगा तो +3 -3 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो गया दोस्त, तो Cr का कितना चार्ज निकला, -3 निकला। तो -3 निकला। यदि किसी को कन्फ्यूजन है तो ये जरा सा देख ले, जिसका निकालना होता है उसे x मानते हैं। और H2O पर कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है, क्योंकि यह न्यूट्रल लिगेंड है। H2O पर 0 चार्ज हो गया। उसके बाद दोस्त क्या देख रहा है, Cl, एक Cl पर 1 माइनस, तो 3 Cl पर 3 माइनस, ओवरऑल चार्ज कितना 0, -3 उधर जाएगा +3 हो जाएगा, x = +3। ठीक है, ओके। अब क्या करना है दोस्त, नाम लिखना। पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, फिर एनायन का नाम लिखते हैं। कैटायन कौन है, कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, सर कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैटायन हो या कॉम्प्लेक्स एनायन हो, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं दोस्त, लिगेंड का नाम लिखते हैं। इस लिगेंड का क्या नाम है, H2O का नाम सर एक्वा है। क्या नाम है, एक्वा है। कितना संख्या, 6 है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा। क्या नाम हो जाएगा इसका, हेक्सा एक्वा, लिख दिए। उसके बाद ये क्यू है दोस्त, हेक्सा एक्वा। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, क्या नाम है इसका, क्रोमियम। सर ये तो कॉम्प्लेक्स कैटायन में है, तो जैसा नाम होता वैसा ही रहेगा। कॉम्प्लेक्स कैटायन में क्रोमियम है तो लिखो CH, क्रोमियम, लिख दिए। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखते हैं, लिख दिए। उसके बाद काउंटर आयन Cl है तो क्लोरो लिखेंगे, क्लोरिडो नहीं दोस्त, यहाँ पे क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, क्योंकि यह काउंटर आयन लिगेंड की तरह कार्य नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यदि यही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रहता तो क्लोरो लिखते। चल बाहर, ये तो समझ में आ गया। जल्दी फटाफट उतारो, हम नेक्स्ट ले रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट ले रहे हैं।
9 नंबर का देखते हैं, COClONOEN का होल 2, इसमें ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव है, 1+ है। तो इसका अब क्या करना है दोस्त, नाम लिखना है। तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ तुमको पता चल गया ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, यहाँ पर प्लस देख करके ही तुम देख लो ये कैटायन है, और स्क्वायर ब्रैकेट में है तो कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स कैटायन हो गया। इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन हो जाएगा, CO। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे X मानते, क्या मानते हैं दोस्त, X मानते हैं। तो यहाँ से इसको X ले लो, तो ये हो जाएगा X, Cl है, एक Cl पर एक माइनस, तो एक है, ये है, लिख दो एक माइनस। और ONO हम अभी जस्ट बताए थे, NO2 पे 1 माइनस और ONO पर भी 1 माइनस, इसका नाम होता है, यहाँ पे देने वाला कौन है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे देने वाला कौन है, नाइट्रोजन है। तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइट्रो-N, इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइट्रो-O। तो यहाँ पर डोनर एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पर डोनर एटम नाइट्रोजन है। तो बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखना है इस पर कितना चार्ज होता है, अभी जस्ट बताया है -1, तो लिख दीजिए -1। और EN पर कितना चार्ज होता है, सर EN पर 0 चार्ज होता है, +0। और इक्वल टू ओवरऑल चार्ज, देखो ओवरऑल चार्ज क्या है, +1 है, तो लिख दो +1। अब जरा सा देखो X का वैल्यू निकालो, -1 -1 -2 उधर जाएगा +2, तो X इक्वल टू हो जाएगा +1 और +2, ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, +3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, +3। अब जरा सा देखो, हम तो यहाँ से निकाल दिए, यहाँ से भी तुम तुक्का से निकाल सकता था, एक Cl पर एक माइनस लिख दिए, ON पर कितना चार्ज, -1 चार्ज सर। और इसमें देखो EN पर कितना चार्ज होता है, सर EN पर 0 चार्ज होता है, EN पर कितना चार्ज होता है, EN पर 0 चार्ज होता है। अब देखो इसमें कितना ऐड कर दे, इसमें कितना ऐड कर दे कि इस सब का सम जो है, इस सब का सम जो है कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्त, ये प्लस जो है इसके चार्ज को इंडिकेट करता है, ये प्लस वाला किसके, इसके चार्ज को इंडिकेट करता है, +1 है यहाँ पर पहले से। यार इस लॉजिक से तो ये गलती हो जाएगा, इससे मैं एक मिनट दोस्तों, अब हमको यहाँ पर कितना ऐड करने पर हमको यहाँ पर +1 का +1 ही रह जाए, कितना ऐड करने पर +1 का 1 ही रह जाए। +1 वाला यहाँ का जो चार्ज है, यहाँ पे चार्ज इंडिकेट होता है, तो दोस्त यहाँ पर हम +2 लगा दे रहे हैं, तो ये दोनों चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ का +2 और यहाँ का +1 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से एक प्लस, ये वाला प्लस यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो +2 और +1 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करें इसका नाम के, इसके नाम में पहले किसका नाम लिखेंगे दोस्तों, EN का लिखेंगे या ONO का लिखे या Cl का लिखे। तो इसमें पहले किसका नाम होता है दोस्त, इस वाला को हटा देते हैं। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा N से, इसका नाम क्या हो जाएगा, Cl से, C से, इसका नाम हो जाएगा E से। तो ABCD में पहले कौन, E आता है या C आता है या O आता है, सर E आता है। E की संख्या कितना है, 2। तो ये सिंपल है या कम्प्लेक्स है, तो सर ये कम्प्लेक्स है। तो कम्प्लेक्स वाला के लिए क्या लगता है, 2 के लिए 20, तो इसके लिए हो जाएगा 20 इथिलीन डाई इसका नाम हो जाएगा 20 इथिलीन डायमीन। उसके बाद कौन हो जाएगा, क्लोरो हो गया। उसके बाद ONO है, तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइट्रो हो गया। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट है, तो लिखो कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना निकला है, +3, तो लिख दीजिए। और अंतिम में क्या लगेगा, चार्ज वाले को आयन लिखते हैं, तो लिख दो आयन, ठीक है। तो आज हम दोस्त चाहेंगे इसको इतना ही रहने दे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तो रहने दीजिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।